हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो नाम है शेरा एनर्जी आईपीओ। एक मेटल कंपनी है जो वायर और कास्टिंग वगैरह बनाती है। इसके अंदर ब्रास है और बहुत सारे प्रोडक्ट है जो ये मैन्युफैक्चर करती है और साथ साथ में बनाती है, और अच्छे अच्छे कंपनियों के साथ में इनका कॉन्टैक्ट है और जहाँ ये अपना माल सप्लाई करती है। और साथ साथ में देखेंगे इस आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं, और इसकी डेट को अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, प्राइस को देखेंगे और इसका आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देखेंगे। और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का, क्योंकि ज़बरदस्त आईपीओ है और इसके अंदर जो कोटा रखा गया है, क्यूआईबीज़ का भी कोटा रखा गया है। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप शेरा एनर्जी के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं शेरा एनर्जी के आईपीओ को डिटेल देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ के बारे में। देखा है तो नया आईपीओ मार्केट में आ गया है, एसएमई आईपीओ है और ज़बरदस्त ये आईपीओ है। इसका कोटा भी ज़बरदस्त दिया गया है। बात कर रहे हैं हम शेरा एनर्जी के बारे में। देखा है तो शेरा एनर्जी का आईपीओ का लाइव स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं, और सब्सक्रिप्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। देखा जाए तो शेरा एनर्जी की आईपीओ की डिटेल देखते हैं। तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है 7 फरवरी 2023 से, और 7 तारीख को है ट्यूसडे का दिन, और क्लोज हो जाएगा ये 9 फरवरी 2023 को, और 9 तारीख को है थर्सडे का दिन। और बात करते हैं आईपीओ प्राइस की। देखा है तो आईपीओ प्राइस में दो रखा गया है, 55 रुपये से 57 रुपये के बीच में, लेकिन हाईएस्ट चांसेस रहता है 57 रुपये के ऊपर, 57 रुपये के ऊपर मिलने का, क्योंकि हायर प्राइस बैंड के ऊपर ज़्यादा जितना ज़्यादा भीड़ आएगी उसका उतना ज़्यादा चांसेस रहता है मिलने का। फिलहाल बात करते हैं इसके फेस वैल्यू को। तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है। अगर आईपीओ की साइज़ के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 35 करोड़ 20 लाख का ये आईपीओ है। बहुत बड़ा आईपीओ एसएमई आईपीओ है, और जो हमको लिस्टिंग होते हुए दिखाई देगा एनएससी एसएमई की वेबसाइट पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स रखे गए, यानी 2000 शेयर्स का मतलब ये हुआ कि मिनिमम और मैक्सिमम हम जैसे आप जैसे रिटेल को एक लॉट लेना रहेगा। और क्योंकि एसएमई आईपीओ जिसके अंदर सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो इसके लिए एक लॉट लेंगे तो उसमें 2000 शेयर्स मिलेंगे। चलो आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं, और आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी देख लेंगे, और आईपीओ की क्या डिटेल है, पूरी कंपनी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। कम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं शेरा एनर्जी के बारे में। ये पर्सनल वेबसाइट है जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। यहाँ भी शो हो रहा है कि करीब करीब देखा जाए तो इसका आईपीओ आने वाला है 7 तारीख से, और 9 तारीख से क्लोज हो जाएगा। देखा जाए तो शेरा एनर्जी के अंदर जो काम होता है ये सामने मैं आपको लेकर आया हूँ। ये शेरा एनर्जी की पर्सनल वेबसाइट है जहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये इनका पर्सनल है, और जहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं शेरा एनर्जी जिस पे काम करते हैं ये है ना। और देखा है इनका प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं तो साथ साथ में इनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रास, ब्रॉड और एल्युमिनियम, कॉपर, और साथ साथ में जो इनके जो मैन्युफैक्चर करते हैं जो चीज़ इसके अंदर दिखाया गया है। और साथ साथ में बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो देखा है तो ये कंपनी के साथ इनका टाइप दिया हुआ है, और साथ साथ में देखा जाए तो इनके क्लाइंट भी देखा है तो वर्ल्ड में पूरा फैला हुआ है इनका कारोबार। ज़बरदस्त आईपीओ आने वाला है, और आईपीओ के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारी डिटेल इनकी वेबसाइट पर जाके हम देखते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं शेरा एनर्जी के बारे में। एक नया आईपीओ आ रहा है, उसकी डिटेल देख लेते हैं। और बात करते हैं शेरा एनर्जी के बारे में। देखा है तो इसकी शुरुआत करीब करीब 2009 में हुई थी, और साथ साथ में अगर जो बिज़नेस है शेरा एनर्जी लिमिटेड का जो मेन बिज़नेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। और देखते हैं साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी वेंडिंग वायर एंड स्ट्रिप मेड ऑफ नॉन फेरियस मेटल एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट लाइक वायर रोड्स, वायर एंड ट्यूब एंड कॉपर एंड ब्रास में ये अपना बिजनेस करती है। देखा है जो कंपनी मैन्युफैक्चर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, देयरफॉर दे आर कस्टमाइज ऑफ सूट ऑफ देयर कस्टमर। ब्रीफली अगर देखा जाएगा शेरा एनर्जी प्रोडक्ट का जो मेन प्रोडक्ट है वो भी देख लेते हैं। पेपर कवर वायर, एनिमल एंड फाइबर कवर्स वायर, राउंड्स वायर, रेक्ट एंगुलर वायर्स, बेंच वायर, ट्यूब्स, रूप्स और स्ट्रिप्स के अंदर ये अपना काम करती है। ऐसे कह सकते हैं ये मैन्युफैक्चर करती है। और शेरा एनर्जी लिमिटेड को जो एक सर्टिफाइड कंपनी है, और जो रिसीव अप्रूवल जो है इनका करीब करीब फ्रॉम पावर ग्रिड एनर्जी के साथ में इनका वेरियस प्रोडक्ट फैला हुआ है। और साथ साथ में इनकी देख लेते हैं और क्या क्या मेन इनके स्ट्रेंथ वगैरह कंपनी के बारे में वो भी देख लेते हैं, और फाइनेंशियल वगैरह क्या है वो भी कंपनी का देख लेते हैं। और कंपनी के और डिटेल के बारे में बात करते हैं तो देखा है तो एक कंपैरेटिव इंस्टेंट जो बताया गया है यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस एंड
डेडिकेट सीनियर मैनेजमेंट एंड क्वालिफाइड वर्कफोर्स है इनके पास, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड लीडिंग क्लाइंटेल है, और फोकस ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी के ऊपर है। ज़्यादातर इनका जो बिज़नेस है मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ है और इनोवेशन आइडियाज़ के ऊपर काम करती है बिज़नेस। चलो देख लेते हैं कंपनी का क्या फाइनेंशियल वगैरह वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की बटन जरूर दबाओ ताकि नई नई वीडियो नई नई नॉलेज आपको टाइम टू टाइम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। देखा है तो शेरा एनर्जी लिमिटेड का फाइनेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है लाख में, मैं आपको करोड़ में बताने की कोशिश करूँगा। हम 31 मार्च 2020 का अगर देखा है तो टोटल इनके पास जो असेट थी 277 करोड़ की इनकी असेट थी। टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 426 करोड़ 19 लाख का रेवेन्यू आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 3 करोड़ 61 लाख का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 56 करोड़ 24 लाख की हो गई थी। और बोरोविंग भी देखा जाए तो जो इनके पास उधार है करीब करीब 110 करोड़ 62 लाख इनके पास, मतलब ये कह सकते हैं बोरोइंग है, उधार है। अब 31 मार्च 2021 के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए तो करीब करीब 293 करोड़ इनके पास टोटल असेट हो गई थी। रेवेन्यू देखा जाए तो करीब करीब 422 करोड़ की हो गई थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 5 करोड़ का। और साथ में नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो 60 करोड़ 75 लाख की नेटवर्थ हो गई थी। और बोरोइंग देखा जाए तो थोड़ा सी इसके अंदर और कम हो गई थी, करीब करीब 105 करोड़ की इनकी टोटल बोरोइंग हो गई थी। और मार्च 2022 के बारे में बात करते तो इसी साल की थी, करीब करीब टोटल असेट 325 करोड़ की थी। और टोटल रेवेन्यू के बारे में देखते हैं तो करीब करीब टोटल रेवेन्यू इनका 524 करोड़ का हो गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 6 करोड़ 99 लाख यानी 7 करोड़ का इनका करीब करीब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था। नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब करीब 66 करोड़ 73 लाख की। और साथ साथ में टोटल बोरोइंग इनकी हो गई थी करीब करीब 118 करोड़ 12 लाख की। और साथ साथ में सितंबर क्वार्टर भी दिया गया। सितंबर क्वार्टर देखते हैं तो करीब करीब इनकी टोटल असेट हो गई थी 338 करोड़ 32 लाख की। टोटल रेवेन्यू आया था 340 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 4 करोड़ 28 लाख का था। नेटवर्थ इनकी हो गई थी 70 करोड़ 54 लाख की। और टोटल बोरोइंग देखा तो 114 करोड़ की हो गई थी। और साथ साथ में देखा है कंपनी की और भी डिटेल देख लेते हैं और मेन पहले इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। अगर फाइनेंशियल को अच्छी तरह हम समझते हैं तो देखा जाए तो इसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर देखो तो यहाँ पे 3 करोड़ से 5 करोड़ हो गई, 6 करोड़ हो गई, साथ साथ में 7 करोड़ तक इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुँच गया है। लेकिन बोरोइंग देखा जाए तो कंटिन्यू इनका 1 करोड़ से 118 करोड़ के बीच में इनकी करीब करीब बोरोइंग है, उधार है देखा है। और टोटल नेटवर्थ भी कंटिन्यू इनकी बढ़ते चलेगा। ये देखा है जितना उधार है उतना इनका प्रॉफिट भी है। कंपनी स्टेबल है फिलहाल। चलो देखते हैं मेन पर्पस क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आईपीओ लाने का। देखा है तो फंडिंग रिक्वायरमेंट है और कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी ये लेकर आई है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लेकर आई है। फिलहाल चलो देखते हैं और मेन डिटेल क्या है वो भी देख लेते हैं कि आईपीओ के अंदर क्या करना चाहिए। और आईपीओ अच्छी तरह डिटेल देखने के बाद कंपनी को भी देखते हैं। बात करें शेरा एनर्जी के बारे में। देखा है तो इस आईपीओ की डिटेल में अगर देखते हैं तो 7 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगा, 9 तारीख को क्लोज हो जाएगा। इसका भी फेस वैल्यू देखा जाए तो एक एसएमई आईपीओ 10 रुपये रखा गया है। और आईपीओ प्राइस देखा जाए करीब करीब 55 से 57 रुपये के बीच में रखा गया, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कम से कम जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 57 इसके ऊपर लें। और एक लॉट के अंदर देखा है तो लॉट के बारे में बात करते हैं तो एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स रखे गए हैं मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल के लिए। और इशू साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 35 करोड़ 20 लाख का ये आईपीओ है। और इस आईपीओ की डिटेल और भी देखते हैं। अगर बात करते हैं इसके लिस्टिंग की, बात करते हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में तो देखा जाए तो इसके अंदर जो फ्रेश इशू रखा गया है शेयर्स देखा जाए तो करीब करीब 10,48,000 शेयर्स के अंदर फ्रेश इशू रखे गए हैं। और ऑफर फॉर सेल देखा जाए तो करीब करीब 51,28,000 रखा गया। अमाउंट अभी सामने डिस्क्लोज नहीं हुई, 1-2 दिन में होगी, वो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब देखा जाए तो एनएससी एसईए पे लिस्ट होगा क्योंकि एसएमई आईपीओ है। और साथ साथ में बात करते हैं इस आईपीओ के कोटे के बारे में, जो इसका मेन कोटा सामने आ रहा है वो भी देख लेते हैं। और कोटे की डिटेल देखा जाए तो इसके अंदर एक कोटा और भी रखा है, क्यूआईबीस का कोटा भी रखा गया है। बहुत कम एसएमई आईपीओ के अंदर देखने को मिलता है क्यूआईबीस का कोटा हो, लेकिन इसके अंदर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि आईपीओ में कुछ जान है जिसकी वजह से इसके अंदर क्यूआईबीस का भी कोटा रखा गया है। और क्यूआईबीस को जो शेयर्स ऑफर हुए करीब करीब 48.42% इसके अंदर करीब करीब नेट ऑफर हुआ है क्यूआईबीस को। और बात करते हैं इसी के साथ में एचएनआईएस को, तो एचएनआईएस को देखा जाए तो 15-16% इसके अंदर एचएनआईएस को भी ऑफर हुआ है। और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल को देखा जाए तो करीब 35-36% इसके अंदर रिटेल को भी ऑफर हुई। अब एसएमई के अंदर भी हमको क्यूआईबीस भी देखने को मिल रहा है। जो
SPY20 इसके अंदर अगर आता है तो वो अक्सर देखा जाता है SME IPO सुपर डुपर हिट हो जाता है। फिलहाल देखते हैं इसकी डिटेल, अभी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा 7 तारीख से उसमें देखेंगे। चलो देख लेते हैं इसके अंदर क्या, इसके अंदर लॉट साइज़ वगैरह क्या है। और हम बात कर रहे हैं शेरा एनर्जी IPO के टाइम टेबल के बारे में। अगर टाइम टेबल देखा जाए तो ये IPO जैसे मैंने बताया 7 तारीख को आएगा, 9 तारीख को क्लोज हो जाएगा, क्योंकि SME IPO है। इसी ट्यूसडे को इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा 7 फरवरी 2023 से। और अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट की, तो हमको ये अलॉटमेंट 14 फरवरी 2023 से इसका अलॉटमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि IPO आता है क्लोज हो जाता है, उसको मेन जिज्ञासा रहती है अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला। क्योंकि वीडियो के माध्यम से बता दूँगा अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं। और साथ साथ में इस बात करते हैं रिफंड की, तो ये हमको रिफंड 15 फरवरी 2023 को हमको इसका रिफंड होता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ में जिनको मिल जाएगा उसके अकाउंट में 16 तारीख को आ जाएगा। और ये IPO 17 फरवरी 2023 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, और 17 तारीख को है फ्राइडे का दिन। और भी डिटेल क्या है IPO को भी देख लेते हैं। पर बात करते हैं लॉट साइज़ की IPO के बारे में। देखा जाए शेरा एनर्जी IPO के अंदर लॉट साइज़ रखा गया है करीब करीब, जैसे मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम डिटेल के लिए एक लॉट रखा गया है। कम से कम एक लॉट लेना पड़ेगा मिनिमम और मैक्सिमम, जिसके अंदर 2000 शेयर्स रहेंगे। अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 1,14,000 मिनिमम, और मैक्सिमम 1,14,000 पे करना पड़ेगा रिटेल को। और HNIs को मिनिमम 2 लॉट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 4000 शेयर्स रहेंगे, और अमाउंट पे करना पड़ेगा करीब करीब 2,28,000 इसको पे करना पड़ेगा HNIs को। और बात करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर प्रोमोटर होल्डिंग 66.57% इसके अंदर होल्डिंग है। IPO आने के बाद कितनी होल्डिंग रहेगी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और भी डिटेल क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँ जो चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करते जाओ, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन की बटन भी दबा दो, ताकि नई नई वीडियोज़ नई नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ।